गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। सिर्फ और सिर्फ 47 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और यह समय सोने का नहीं बाबू, जागने का है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ बाबू। जो भी दिक्कत आ रहा है, जो भी समस्या आ रहा है, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से तुरंत पूछ लो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू। आज जो आपका इतिहास है, चैप्टर नंबर 5, क्या है देख लीजिए। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, उसी के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो लगातार 10 या 12 साल से बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। और इनका चांस बाबू 100% है कि 2026 में पूछे जाएंगे। इसलिए इन्हें देख लो और नोट्स बना के रट लो बाबू। ये जितने भी 8 प्रश्न है बाबू, ये 5 नंबर वाले हैं, इसलिए नोट्स बनाकर याद कर लो। चलो शुरू करते हैं बाबू। पहला प्रश्न देखो, यूरोप में मुद्रण क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। क्या पूछ रहा है? यूरोप में मुद्रण क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। तो आंसर लिखना बाबू पॉइंट वाइज में। पहला हेडिंग डाल देंगे, यूरोप में मुद्रण क्रांति के प्रभाव, उसके बाद ऐसे खींच देंगे। पहला पॉइंट क्या है देख लीजिए, पुस्तकों की संख्या बढ़ी। क्या हुआ बाबू? तो पुस्तकों की संख्या बढ़ी। दूसरा पॉइंट, ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा। ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, शिक्षा का प्रसार हुआ। क्या हुआ बाबू? शिक्षा का प्रसार हुआ। अगला पॉइंट देखिए, चर्च की सत्ता को चुनौती मिली। किसको चुनौती मिली बाबू? तो चर्च की सत्ता को चुनौती मिली। पांचवा पॉइंट देख लीजिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला? तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। ये 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग की छापाखाना तकनीक की विशेषताएं लिखिए। क्या पूछ रहा है? गुटेनबर्ग की छापाखाना तकनीक की विशेषताएं लिखिए। इसको भी 5 पॉइंट में लिख देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, चलायमान धातु के अक्षर। क्या बाबू? पहला लिख देंगे, चलायमान धातु के अक्षर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक ही अक्षर का बार बार प्रयोग। क्या बाबू? एक ही अक्षर का बार बार प्रयोग। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तेज और सस्ता मुद्रण। कैसा मुद्रण बाबू? तेज और सस्ता मुद्रण। अगला पॉइंट देखिए, बड़ी संख्या में पुस्तकें। क्या बाबू? बड़ी संख्या में पुस्तकें। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बाइबल का प्रकाशन। क्या बाबू? बाइबल का प्रकाशन। यही थे 5 पॉइंट। क्या बाबू? गुटेनबर्ग की छापाखाना की तकनीक के विशेषताएं। अगला प्रश्न देखिए, सुधार आंदोलन में मुद्रण की भूमिका समझाइए। क्या पूछ रहा है? सुधार आंदोलन में मुद्रण की क्या भूमिका थी, लिखिए। तो लिख देंगे हेडिंग ऊपर, सुधार आंदोलन में मुद्रण की भूमिका। उसके बाद से ये 5 पॉइंट अपना लिखेंगे। देख लीजिए, पहला पॉइंट, धार्मिक विचारों का प्रसार। क्या हुआ बाबू? धार्मिक विचारों का प्रसार हुआ। दूसरा पॉइंट बाबू, चर्च की आलोचना। क्या हुआ बाबू? चर्च की आलोचना हुई। तीसरा पॉइंट, मार्टिन लूथर के विचार फैले। क्या वो? मार्टिन लूथर के विचार फैले। अगला पॉइंट देख लीजिए, आम जनता जागरूक हुई। क्या हुआ बाबू? आम जनता जागरूक हुई। अगला पॉइंट देख लीजिए, धार्मिक सुधार संभव हुआ। क्या हुआ बाबू? धार्मिक सुधार संभव हुआ। यही 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास का वर्णन कीजिए। कितने नंबर में आएगा वो? तो 5 नंबर में। ठीक, मुद्रण संस्कृति के विकास पूछ रहा है तो 5 पॉइंट लिख देंगे। 5 नंबर में आ रहा है तो 5 पॉइंट लिखिएगा। 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखेंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। देखिए, गोवा में पहला छापाखाना। पहला छापाखाना कहाँ खुला बाबू? तो गोवा में खुला। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन। क्या हुआ बाबू? धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, अखबारों की शुरुआत। किसकी शुरुआत बाबू? तो अखबारों की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट लिख देंगे, राष्ट्रीय चेतना का विकास। क्या हुआ बाबू? राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। 5वां पॉइंट देख लीजिए, समाज सुधार आंदोलनों को बल। यानी समाज सुधार के जो भी आंदोलन थे उनको बल मिला। ये 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, मुद्रण संस्कृति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या पूछ रहा है? मुद्रण
संस्कृति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 5 पॉइंट इसको भी लिख देंगे। महिला शिक्षा में वृद्धि, इससे क्या हुआ बाबू? महिला में शिक्षा की वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट, महिला पत्रिकाओं का प्रकाशन, महिला पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। अगला पॉइंट लिख देंगे सामाजिक जागरूकता, यानी समाज में जागरूकता बढ़ी। अगला पॉइंट, रूढ़ियों को चुनौती, किसको चुनौती बाबू? तो रूढ़ियों को यानी रूढ़िवादियों को चुनौती मिली। अगला पॉइंट लिख देंगे आत्मनिर्भरता की भावना, क्या बाबू? आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी। यही थे 5 पॉइंट। 6वां प्रश्न देख लीजिए, औपनिवेशिक सरकार ने मुद्रण पर नियंत्रण क्यों लगाए? क्या पूछ रहा है? औपनिवेशिक सरकार ने मुद्रण पर नियंत्रण क्यों लगाए? तो 5 पॉइंट लिख देंगे। राष्ट्रवादी विचार का डर, क्यों लगाया बाबू? राष्ट्रवादी विचार का डर था। दूसरा पॉइंट, सरकार विरोधी लेख, क्या बाबू? सरकार विरोधी लेख। तीसरा पॉइंट लिख देंगे प्रेस एक्ट लागू, क्या हो गया था बाबू? प्रेस एक्ट लागू। अगला पॉइंट लिखेंगे अखबारों पर प्रतिबंध, यानी अखबारों पर प्रतिबंध लग गया था। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन को रोकना, क्या बाबू? स्वतंत्रता आंदोलन को रोकना। यही थे औपनिवेशिक सरकार ने मुद्रण पर नियंत्रण क्यों लगाया था, इसीलिए लगाया था। यही 5 पॉइंट लिख देंगे। 7वां देखिए, मुद्रण संस्कृति और राष्ट्रवाद के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। क्या पूछ रहा है? मुद्रण संस्कृति और राष्ट्रवाद के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू 5 नंबर में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रवादी विचार फैले, क्या हुआ बाबू? राष्ट्रवादी विचार फैले। दूसरा पॉइंट, नेताओं के भाषण छपे, क्या बाबू? नेताओं के भाषण छपे। तीसरा पॉइंट, जनता संगठित हुई, कौन संगठित हुआ बाबू? तो जनता संगठित हुई। अगला पॉइंट लिख देंगे अखबारों की भूमिका, किसकी भूमिका बाबू? तो अखबारों की भूमिका। अगला पॉइंट लिखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन को गति, किसको गति मिला बाबू? तो स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिला। यही थे 5 पॉइंट। लास्ट प्रश्न देख लीजिए, मुद्रण संस्कृति की कोई 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्या पूछ रहा है? मुद्रण संस्कृति की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। लिख देंगे पहला, सस्ता ज्ञान, क्या बाबू? सस्ता ज्ञान। दूसरा पॉइंट, तेज सूचना प्रसार, क्या हुआ? तेज सूचना का प्रसार हुआ। तीसरा लिख देंगे शिक्षा का विकास, शिक्षा में विकास हुआ। अगला लिख देंगे विचारों की स्वतंत्रता और अगला लिख देंगे सामाजिक परिवर्तन। यही थे आपके 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड 2026 में 100% आएंगे बाबू, क्योंकि ये लगातार 10 या 12 साल से पूछ रहे हैं, इसलिए इनको रख लीजिए। जो भी दिक्कत आ रहा है वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट कीजिए और पढ़ाई में जुड़ गए बाबू, क्योंकि 47 दिन मात्र बचे हैं और समय बहुत कम है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया ऐप है, फेसबुक, इंस्टा, इन सबको बैन कीजिए और पूरा फोकस अपना पढ़ाई में लगा दीजिए। जो भी दिक्कत आ रहा है किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो तुरंत हमसे पूछ लीजिए। और एक बात और बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी वीडियो मिस न हो पाए। पढ़ाई में लगे रहिए। मिलते हैं बाबू आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।